हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुलंदी की। बुलंदी, आसमान छूने की। बुलंदी क्या है? बुलंदी वो है जो एक्टर्स, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपने अपने क्षेत्र में टॉप पर पहुंचते हैं। जब वो टॉप पर पहुंचते हैं तो वो बुलंदी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर, नील गावस्कर, कपिल देव, MS धोनी, या रेसलर मिल्खा सिंह, एक्टर अमिताभ बच्चन, सिंगर लता जी। लेकिन दोस्तों, बुलंदी पर पहुँचे, टॉप पर पहुँचे अपने क्षेत्र के, वहाँ पर आपकी जो इमेज बनती है, जो पर्सनालिटी बनती है, जो सम्मान मिलता है, उसकी बात करेंगे। कैसे मिलता है, ये लोग कहाँ से वहाँ तक पहुँचे, कैसे हासिल किया इसको। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय हम कितना सीख सकते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के विषय में, कि हम लता मंगेशकर जी के जीवन से क्या कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी, जो शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते थे, शास्त्रीय संगीत उनका बहुत पसंदीदा विषय था। उनकी बड़ी बेटी थी लता जी। लता जी का बचपन का नाम हेमा था, परंतु उनके पिताजी पंडित मंगेशकर जी, पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी, एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। ड्रामा कंपनी में उन्होंने एक नाटक बनाया था। नाटक की जो हीरोइन थी उसका नाम था लतिका, जो मेन एक्ट्रेस थी, लतिका नाम से। लतिका का नाम उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने हेमा का, अपनी बड़ी बेटी का नाम लता रख दिया। और लता जी को गाने का बड़ा शौक़ था। पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी बच्चों को सिखाया करते थे, म्यूजिक, संगीत सिखाया करते थे। और वो कभी कभी बाहर क्लास लगाते थे, सिखाते थे। तो जो बच्चे छोटे छोटे सीखने आते थे उनके पास में, उनको लता जी बताया करती थी, सिखाया करती थी कि इस राग को आप ऐसे गाइए, इस राग को ऐसे गाइए। एक दिन पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी आ गए और उन्हें पीछे खड़े होकर चुपचाप सुना, देखा कि ये हमारी बिटिया सिखा रही, छोटी सी है, इनको कैसे भाव गाना चाहिए। फिर उनके दिमाग में एकदम से आया कि अरे, गायक तो हमारे घर में ही है, गायिका हमारे घर में ही है, और हम दूसरों को सिखाए जा रहे हैं, दूसरों के साथ साथ अब इसको भी सिखाएंगे। उन्होंने उसको भी सिखाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि ईश्वर ने हमारे अंदर क्वालिटी दी हुई है, एक विशेष गुण दिया हुआ है। हमें बस उस गुण को पहचानना है, उस गुण को विकसित करना, उस गुण में निखार लाना है। निखार लाएंगे तो आप चमक जाएंगे, बुलंदी को छुएंगे। उन्होंने लता जी को गाना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। लता जी छोटे छोटे गाने को उन्हें गाने लग गई, अपना करने लग गई। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य देखिए, लोगों के साथ में किस तरह से परेशानियाँ आ जाती, मुसीबतें आ जाती हैं। दुर्भाग्य ये हुआ जब लता जी 13 साल की थी, सिर्फ मात्र 13 वर्ष की थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया। फिर परिवार पर बहुत बुरी तरह से, मतलब आर्थिक हालात उनकी डामाडोल होने लग गई, परेशान होने लग गए। सब लोगों के लिए संभलना मुश्किल हो गया। उस समय पर लता जी छोटे छोटे रोल करने लग गई फिल्मों में। छोटे छोटे रोल करती थी, गाना गाती थी, रोल करती थी, गाना गाती थी। और इस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला। ये हमें ये सिखाता है कि हमारे ऊपर परेशानियां आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं। मुसीबतों परेशानियों को हमें झेलना नहीं है, मुसीबतों परेशानियों को हमें सामना करना है और उनसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। जब हम उनको सामना करेंगे, उनसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम बहुत ऊपर निकल जाएंगे, बुलंदी को छूने लगेंगे। फिर लता जी करते करते करती रहीं, गाती रहीं, बढ़ती रहीं, थोड़ी और बड़ी हुई। उन्होंने जब फिल्मों में गाना गाने के लिए गुरु गुलाम हैदर जी के साथ में उन्होंने ज्वाइन किया। और गुरु गुलाम हैदर जी जिसके पास ले जाते थे गाना गवाने के लिए, वो लोग कहते थे, नहीं, तुम गाना नहीं गा सकते, तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है, बहुत पतली आवाज़ है, इसलिए तुम गाना नहीं गा पाओगे। यानी कि वो रिजेक्ट कर दी जाती थी दोस्तों। लेकिन लता जी ने कभी इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया, वो हमेशा अपने में सुधार ही करती रहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लता जी से हम क्या सीख सकते हैं इस सेंटेंस में, कि हमारे अंदर भी लोग कमियां खोजते रहते हैं, कमियां बताते रहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, आप इस काम में नहीं हो सकते शामिल, हासिल नहीं कर सकते इसको। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारना है और आगे बढ़ते जाना है। तभी आप बुलंदी को छू सकेंगे, तभी आप आसमान को छू सकेंगे। और लता जी ने वही किया। लता जी को गाने के लिए दिलीप कुमार जी के पास लेके गए थे, उनके गुरु गुलाम हैदर जी। दिलीप कुमार जी ने उनके गाने को सुना बड़े प्रेम से, लेकिन सुनने के बाद उन्होंने कहा, आपकी आवाज़ तो ठीक है, लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स बोलते हो आप, उसका फ्लुएंस सही नहीं है। आप हिंदी गाने में मराठी या दूसरी भाषाओं को जो है शामिल कर लेते हो, उसकी आवाज़ आने लग जाती है, उसके शब्द आने लग जाते हैं, इसलिए इसको अपना सुधारिए। तो लता जी ने उसको भी सुधारना शुरू किया। और दोस्तों, लता जी कहाँ से कहाँ, किस बुलंदी पर पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई।
अपने में सुधार करके हमें भी यही करना है। अगर कोई हमारी आलोचना करता है, हमारे में कमियां बताता है, तो हमें उसको देखना है कि हम वास्तव हमारे कमियां हैं कि नहीं। अगर कमियां हैं तो हमें उसको सुधार करना है, उसमें आगे बढ़ाना है, और हम बहुत तरक्की करते चले जाएंगे, बुलंदी को छूते चले जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों, लता जी जब 33 वर्ष की थी, तब किसी ने उनको जहर दे दिया था, धीमा जहर। वो 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहीं, मौत के करीब पहुंच गए, कगार पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर कहते रहे तुम्हें धीमा जहर दिया गया है, लेकिन वो सुधार करते रहीं। अपने आप उनके अंदर जीने की इच्छा, जिजीविसा है, और जिजीविसा के 3 महीने के बाद उठी वो, और 3 महीने के बाद उन्होंने उठी और उन्होंने गाना गाया, कहीं दीप जले कहीं दिल। और दोस्तों पता है, इस गाने के लिए लता जी को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित की गई वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लता जी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे ऊपर कितनी ही मुसीबतें आएँ, लेकिन उन मुसीबतों का सामना करना, उनसे डरना नहीं है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, लता जी ने मृत्यु को हरा करके उससे आगे बढ़ी, और कहते हैं, किसी ने कहा है, जो मुसीबतों के तूफान का सामना करके बुलंदी को छूते हैं, लोग उन्हें ही याद रखते हैं। तो लता जी को लोग आज याद कर रहे हैं, आज याद रख रहे हैं लता जी को। लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हुए हैं। लेकिन लता जी के अंदर एक खूबी और थी, बड़ी अच्छी खूबी थी, वो लोगों की मदद भी करती रहती थी, डोनेट भी करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। 1983 में जब भारत ने विश्व कप जीता था, तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड को, लोगों को, प्लेयर्स को इनाम देना था, लेकिन बोर्ड के पास पैसे नहीं थे, बोर्ड की फाइनेंशियल हालात उस समय अच्छी नहीं थी। तो लता जी को चूँकि क्रिकेट बहुत ही पसंद था, आप सब में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे लता जी को क्रिकेट बहुत पसंद है, चाहे MS धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, कपिल देव हो, इन लोगों को बहुत पसंद करती थी वो उस समय उन्होंने एक कंसर्ट किया था दिल्ली में, और उस कंसर्ट के 1 पैसे नहीं लिया था उन्होंने। उस कंसर्ट में उनको लगभग 20 लाख रुपए मिले थे, और वो 20 लाख रुपया उन्होंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दे दिया था कि इसे आप क्रिकेटरों को, प्लेयर्स को दे दीजिए। और प्लेयर्स को 1983 में 20 लाख रुपया मायने रखता था। दोस्तों, लता जी अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किया, बहुत मुसीबतें झेली, बहुत परेशानियां झेली। एक बार किसी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि अगर आपका दोबारा जन्म हो तो क्या आप लता बनना चाहेंगी? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि लता ने हासिल तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस परेशानियों को, जिस तकलीफ़ों को, जो जीवन जिया है, उससे दोबारा जीना नहीं चाहेगी। दोस्तों, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था, और इतना बड़ा अवार्ड मिला था। हम लता मंगेशकर जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अंत में दोस्तों, लता जी के श्री चरणों में कोटि नमन, भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।